बतौर चेयरमैन पीएटीवी इस इदारे का आपके इल्म में है कि जो मकसद है वो ये है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को डिजिटाइज करना, ई गवर्नेंस को फ़रोग देना, ट्रांसपेरेंसी को फ़रोग देना, ऑटोमेट करना सिस्टम्स को, लोगों के लिए सहूलत पैदा है। अब इसके अंदर आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह मेडिकल वर्ल्ड है, इंजीनियरिंग वर्ल्ड है, एविएशन है, हर एक में नई जनरेशन आती रहती है। तो जो वेब 3 है ये एक नई टेक्नोलॉजी है। वेब 3.0, वेब 1.0, 1.20 की अगली थर्ड जनरेशन है। आप समझ लेंगे जिस तरह होता है ना कि पहले एक पिक्चर ब्लैक एंड वाइट होती थी, फिर टीवी जो है वो आ गया कलर टीवी, वो वेब 2.0 को आप कलर टीवी कह रहे हैं, और तीसरा 3D जब आ गया तो वो वेब 3.0। इस तरह वो एक टेक्नोलॉजी की एडवांस जनरेशन है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें प्राइवेसी वेब 1.0 और 2.0 की निस्बत बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपकी प्राइवेसी को कोई, जिस तरह भी जो वेब 2.0 जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक है, अमेज़ॉन है, गूगल है, ट्विटर है, ये वेब 2.0 के ऊपर चले, जहाँ दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक जो इन्फॉर्मेशन लोड कर रहा है और एक जो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं। अब आपका डेटा उन तक जा रहा है, उनका डेटा आप तक आ रहा है। उन्होंने अपने डेटे के ऊपर चूंकि चेक्स लगाए हुए हैं, आप तक पूरा नहीं आता। आपका डेटा चूंकि सारा आप सब्सक्राइबर हैं। वेब 3.0 में हर एक की अपनी प्राइवेट स्पेस होगी। कोई किसी कंपनी की या किसी दूसरे शख्स की ये इख्तियारात नहीं होंगे कि वो आपकी प्राइवेसी के अंदर है, आपके पर्टिकुलर्स, आपके क्रीडेंशियल, आपकी प्रोफाइल वो नहीं ले सकेगा। तो एक तो सीक्रेसी है इसका। दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि 3 डायमेंशनल है, इसके अंदर चंद एक और टेक्नोलॉजी आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसेंटली आई है, मैवरिक सिस्टम आया है, क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन्स आई हैं। ये टेक्नोलॉजी वेब 2.0 के साथ उस तरह कंपैटिबल नहीं है। तो वेब 3.0 इनको लेके आगे चलता है। तो अगर आपने इन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ब्लॉकचेन है या मैवरिक सिस्टम है या और एडवांस, उसके लिए फिर नीचे बैक एंड पे वेब 3.0 होना पड़ेगा, वरना आप इन टेक्नोलॉजी पे जा ही नहीं सकते। ये साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, यहाँ तो ये आ चुकी है, काफ़ी हद तक आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम और पंजाब के अंदर बिलखुसूस प्राइवेट सेक्टर में चंद एक कंपनियों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर भी दिया। जो 5G टेक्नोलॉजी भी आपने देखा चाइना वगैरह, हांगकॉन्ग वगैरह में आ गई, वो वेब इसके साथ कंपैटिबल है, वेब 3.0 के साथ। अब जब ये आप देखेंगे कि दूसरे मुल्कों में हुकूमतों ने भी अपना सारे का सारा डेटा, सारी की सारी फंक्शनिंग इस पर शिफ्ट करनी शुरू कर दी। पंजाब के अंदर प्राइवेट कंपनियां, इधर लाहौर के अंदर ही चंद हैं कि जो अपने आप को शिफ्ट कर चुकी हैं सक्सेसफुली वेब 3.0 के ऊपर। गवर्नमेंट के अंदर अभी ये नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब ये जो वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी बनाई है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि देखा जाए कि वेब 3.0 हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसकी कैपेसिटी है कि हम ये नया प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकें। जिस तरह आपने देखा कि पहले एक ज़मीन पे सड़क बनी हुई थी, फिर एक मेट्रो बन गई, मेट्रो बस बन गई, फिर उसके ऊपर ऑरेंज ट्रेन, तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर एडवांस। तो इस कमेटी का मकसद है कि पंजाब प्रिपेयर्ड है वेब 3.0 पे जाने की, और अगर है तो फिर प्राइवेट सेक्टर तो पार्शली जा चुका है, तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर को भी हमारी इस वक्त 465 से ज़्यादा जो वेबसाइट्स गवर्नमेंट के इदारों की बनी हुई हैं, उन सारों को फिर वेब 2.0 से 3.0 पे शिफ्ट कर दें। फ़ायदा क्या होगा उस शिफ्टिंग का कि 2.0 में हैक हो सकती हैं चीज़ें। आपने देखा होगा कि अक्सर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो हैक हो जाती हैं, फिर उसमें प्राइवेसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि चूँकि प्राइवेट सेक्टर आगे निकल रहा है, तो हमें भी अपनी सारी वेबसाइट, अपना डेटा, अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRMIS, वो सारे का हॉस्पिटल का डेटा है, कोविड का है, वो सारा डेटा हम वेब 3.0 पे शिफ्ट करें। उसके लिए गवर्नमेंट के सारे अदारों की कैपेसिटी बिल्ड पीएटीबी करेगा। पीएटीबी ने किस तरह शिफ्ट करना है अपने आप को, फिर पूरी गवर्नमेंट को, और जब गवर्नमेंट शिफ्ट होगी तो फिर आम पब्लिक जो यूजर है, मेरे आप जैसा जो प्राइवेट कंज्यूमर है, अभी तो बड़े प्राइवेट जो कंपनी है वो हुई है, सिर्फ आम आदमी नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट होगी, उसके बाद गवर्नमेंट फिर वो एनवायरनमेंट पैदा करेगी, टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर इनकी कीमतें कम करेगी। अब फर्ज करें कि वेब 3.0 पे अगर चार्जेस ही बहुत ज्यादा है इंटरनेट के, तो वो सारी पॉलिसी बनेगी कि किस तरह लोगों तक। आपने देखा होगा कि जब आज से 7-8 साल पहले पूरे पंजाब के बड़े शहरों के अंदर वाईफाई लगाए गए थे, बस स्टॉप्स पे, मुख्तलिफ चौकों पे, मार्केटों में, तो वो फिर लोगों को फ्री वाईफाई सिस्टम दिया गया। तो एक दफ़ा वेब 3.0 पे आने का गवर्नमेंट ने चूंकि फैसला कर लिया, अब कैसे करना है, रिसोर्सेज कहाँ से लाने हैं, स्टेप बाय स्टेप पहले महकमों को लाना है इन्फॉर्मेशन को, फिर लोगों के लिए कैसे सहूलत, वो इस सारी कमेटी का मैंडेट है।
देखिए पीएटीबी के पास इन हाउस कैपेसिटी है कि वो अपने बजट के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट से ₹1 एक्स्ट्रा लिए बगैर इसके ऊपर शिफ्ट हो, और गवर्नमेंट के भी सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उसमें प्राइवेट सेक्टर के हमने लोगों को डाला है, जो सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है, जो आईटी एसोसिएशन है, ताकि वो बताए कि गवर्नमेंट अपने तौर पे साइलो में रह के अकेले रह के कोई कदम ना उठा ले, तो प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलना चाहिए। हमें उसमें फंड्स की भी कोई चैलेंज का सामना नहीं है, कैपेसिटी का भी कोई इशू नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी हमें कहीं से खरीदनी पड़ी, हमें अपने जिस तरह वेबसाइट नहीं आप डिज़ाइन करें, हमने टेक्नोलॉजी के वो राइट्स खरीदने हैं और वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, और वही कंपनियां जो पहले इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, ये इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन है। जिस तरह भी आप देखेंगे कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि 8-10 महीने के बाद ये 4G भी ख़त्म हो जाएंगे, सारे 5G पे चले जाएंगे। हमारा जो वेब 3.0 है वो पंजाब 7 फेडरेटिंग यूनिट में से पहला सूबा है कि जो 3.0 पे आएगा। और अभी रिसेंटली हमने ये शुरू किया है कि अभी हम सऊदी अरब में, यूएई में और बहरीन में कॉन्ट्रैक्ट जीतने जा रहे हैं कि हम बिडिंग प्रोसेस करेंगे श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इन ममालिक के अंदर वो जो गवर्नमेंट के अंदर सिस्टम हम बना चुके हैं, हम इन ममालिक से ई गवर्नेंस में बहुत आगे हैं, ये जिनका मैंने नाम लिए हैं, यूएई को निकाल के। लेकिन चंद एक ऐसे एरियाज हैं जहां हम उनसे भी बेहतर हैं। तो अब हम इन मुल्कों में जाके पीएटीबी एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिड करेगा, हमारा सेक्शन 8 इसकी इजाज़त देता है, और जो हमने यहाँ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बना चुके हैं, डेटाबेसेस, वही उधर हमने जाके उनको बेचने हैं, और उनसे जो पैसा आएगा वो हुकूमत पंजाब की देती है। हमारे इस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद 70 के करीब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके साथ हमारे, अगर मैं सही फिगर कोट कर रहा हूँ, तो उनके साथ प्रोजेक्ट पीएटीबी के पहले चल रहे हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी के बच्चे या इर्द गिर्द उस शहर के, उस तहसील के, उस ज़िले के बच्चे जो हैं उन्होंने खुद को इनरोल करवाया हो, ये हज़ारों की तादाद में, शायद 5000 या कितने बच्चे हैं, ये वहाँ पे आते हैं और वहाँ पर आके अपनी स्किल सीखते हैं। कोई वर्ड की सीखता है, कोई एक्सेल सीखता है, कोई वेब डिज़ाइनिंग, कोई लेआउट, कोई ब्लॉक चेन, कोई की चेन, कोई मुख्तलिफ जो आईटी की सब सेक्टर है, सब इंडस्ट्रीज है, और फिर वो 6 माह के बाद एक सर्टिफिकेट लेते हैं। और उस सर्टिफिकेट में अभी चंद दिन पहले मैं एक देख रहा था, एक सक्सेस स्टोरी है कि मुल्तान की एक बच्ची है जो कि माजूर है, वो चल नहीं सकती, उसने वो 6 महीने का सर्टिफिकेट ज़किया यूनिवर्सिटी में, जो पीएटीबी का ज़किया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक बना हुआ है वहाँ पर प्लेटफॉर्म, वहाँ से उसने 6 माह का सर्टिफिकेट लिया या 4 माह का सर्टिफिकेट लिया। तो अब वो ई मर्केंटाइज के थ्रू खुद बैठ के, तो उसने पिछली दफ़ा में क्या कहते हैं, वो अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट्स भेजी कि वो माशाल्लाह 1,20,000 रुपये महीना अब घर बैठ के कमा रही है। मैंने उसकी FA शायद तालीम थी, तो उसने वो कोर्स किया वहाँ से। तो इस तरह के तकरीबन हम 5 से 6 हज़ार बच्चों को हर वक्त कोर्स 70 यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक से दे रहे होते हैं। तो ये आपका बड़ा अच्छा है, मेरा ख्याल है शायद ये मेरे ज़हन में नहीं था पहले, लेकिन आपने अभी कहा है तो मेरा ध्यान इस तरफ गया है कि जैसे ही वेब 3.0 आता है तो हम फ्री ट्रेनिंग उसी प्लेटफॉर्म जो पहले से सेटल्ड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी के अंदर ये करें ताकि लोग आके जितनी जल्दी फैलेगा, वरना जो 10 साल में हमने जहाँ पहुँचे वो हम 1 साल में। स्टेट बैंक ने अभी इस पर, आपने सही कहा कि अपनी पॉलिसी वज़ा नहीं की। हमने उस कमेटी की जो अभी पहली मेडन मीटिंग हुई है तो 2 हफ्ते पहले, हमने उसमें ये कमेटी ने डिसाइड किया कि अभी क्रिप्टो सेक्टर को वेब 3 के ऊपर शिफ्ट ना किया जाए, यानी उसको इसके साथ अभी लिंक ना किया जाए। क्रिप्टो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर आपको पता लीगल नहीं है, दुनिया के कुछ ममालिक ने इसको लीगलाइज कर दिया है, कुछ ने इसको बैन किया। और तो पाकिस्तान उन ममालिक ने जहाँ इसकी अभी फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर का दर्जा इसको नहीं मिला। तो जब तक नहीं मिलता, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, उस वक्त तक तो हम चाहें भी तो हम क्रिप्टो के ऊपर वेब 3 को लिंक नहीं कर सकते। मेरा ये ख्याल है कि डिजिटल करेंसी पे अगर जब फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला लेती है, जो कि अभी मुझे मुस्तकबिल करीब में तो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब कभी भी लेती है तो हम बिल्कुल, पंजाब मेरा ख्याल पहला सूबा होगा जो इसको सक्सेस। देखना ये होता है कि हम वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से लेके जो बाद में फेलियर की वजह बनी उनको पहले से कवर कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे इस वक्त जो IT कैपेसिटी है गवर्नमेंट पंजाब की इतनी मैच्योर है कि क्रिप्टो नहीं लेकिन डिजिटल करेंसी की तरफ अगर हम वो कहते हैं आएंगे तो हम बड़ी आसानी से शिफ्ट हो सकेंगे। हमारे यहाँ इन हाउस वो कैपेसिटी है कि हम थोड़ी सी तैयारी के बाद, होमवर्क के बाद कर सकते हैं।